सत्य साहेब, सत्य साहेब। जय गुरु कबीर साहेब की जय। जय सतगुरु साहेब की जय। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों और सभी माताओं, बहनों और सभी छोटे बड़े और इस पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक विचारणीय बात कर रहे हैं, ना किसी हम धर्म की बात कर रहे हैं और ना किसी जाति भेदभाव की बात कर रहे हैं। हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ मानव के बारे में बात करें। जैसे कोई बात करता है धर्म के बारे में या जाति पाति के बारे में, तो वो गलत है, क्योंकि धर्म और जाति पाति के बारे में जो बात करता है वो ये शो करता है कि वो धर्म और जाति पाति मानता है। अब वो मानता भी इसलिए है कि पहले से ही उसके दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि ये जाति है, ये धर्म है। ये पूरी तरह चित्त में या दिमाग में बैठाया जाता है, तब बोलता है। कैसे बोलता है? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि हमारे देश में पशुपालन बहुत करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग, जमींदार लोग, किसान लोग और मजदूर लोग भी, बहुत सारे लोग पशु पालते हैं, जैसे गाय और भैंस। अब देखिए, कोई धर्म माई का लाल ये नहीं कह सकता, ठप्पा नहीं लगा सकता कि जीवों में जो जीवन है, यानी कि अन्य प्राणियों में जो जीवन है और मनुष्य में जो जीवन है, दोनों में भेद है। ये कोई माई का लाल धर्म ठप्पा नहीं लगा सकता। और पाखंडी धर्म में इंसानों का जो अंदर जो जीव है वो अलग कर दिया और जो अन्य प्राणियों का जो जीव है उसको अलग मान लिया। इसलिए ये भेदभाव दिमाग में घुसा हुआ है। धर्म, जाति पाति, ये भेदभाव, छोटा बड़ा, ये सब घुसाया गया है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। जब एक मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि मैं धर्म के बारे में बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ सिर्फ मानवता के बारे में, मनुष्य के बारे में। मुझे तो पता है कि मनुष्य की कोई जाति नहीं है और ना ही किसी और अन्य प्राणियों की जाति है। तो मेरा कहना धर्म और जाति पाति भेदभाव यहाँ बताना या कोई और बता रहा है तो उसकी मूर्खता है, क्योंकि मानव जाति तो एक ही है। अन्य प्राणियों की जो जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, वो शरीर में अलग अलग जरूर हैं, लेकिन जो जीव अंदर बैठा हुआ है वो सबका एक है, एक स्वरूप है। अगर कोई झूठा गुरु, धर्म गुरु, अगर ये मोहर लगाता है कि मनुष्य का जीव जो अंदर बैठा हुआ है और जो प्राणी के अंदर जो जीव अंदर बैठा हुआ है, अगर कोई धर्म गुरु जो धर्म का ठेकेदार है, गुरु है, पाखंड है, अगर वो ये कहता है, मोहर लगाता है कि मनुष्य का जीवन मैंने देखा हुआ है वो इस प्रकार का है और पशु का जो, प्राणियों का जो अन्य जीव है जो अंदर बैठा हुआ है, जो एनर्जी है वो अलग है, अगर किसी ऐसे पाखंड गुरु ने कहा है तो वो जाहिर सी बात है मनुष्यों को आपस में अलग अलग गुटों में बांटना चाहता है। वो अपना अड्डा जमाना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि इस धर्म की स्थापना मैंने की, ये मनुष्य मेरे धर्म के अंडर में है। तो ये एक चाल है,
अपनी वाहवाही करवाना, और इस वाहवाही में हमारा भोला भाला मानव फंस जाता है। वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये मेरा धर्म है, और वाहवाही करवाने वाला जो पाखंडी होता है उसी का ये काम है, जाति बनाना, पाती बनाना, भेदभाव बनाना, छोटा बड़ा बनाना। ये उसी पाखंडियों का, गुरुओं का काम होता है जिन्होंने ये बना दी, क्योंकि उन्होंने अपनी वाहवाही चलवाई और उन्होंने अपने गठन में समूह बनाया। किनको? भोले भाले मानव को समूह में बना के इकट्ठा किया। और ठीक उसी की तरह किसी दूसरे ने देखा कि वो अकेला बैठा फ्री की रोटियां तोड़ रहा है, वाहवाही करवा रहा है, नीचे उसके काम कर रहे हैं मनुष्य। जब दूसरे ने देखा तो उसने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं भी एक समूह बनाऊं अपना, और उसमें अपने नियम मैं लागू करूं। ठीक इसी तरह शुरुआत हुई है। शुरुआत में मानव की, जैसे कोई हिंदू धर्म में कोई गाय पालता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कहना पड़ रहा है कि कोई हिंदू धर्म में कोई गाय पालता है या भैंस पालता है। भैंस पालता है, ठीक है, वो अच्छा दूध देती है और मतलब एक अच्छा पशु है, तो वो क्या करेगा, अगर उससे कोई दूसरे धर्म का खरीदने आएगा तो वो बेच देगा। जब उसने भैंस को बेचा तो ये नहीं सोचा कि ये किस धर्म में जा रही है। देखिए यहां कितनी गिरी हुई सोच होती है कि जो जीव घर से बेचा गया है, तब उसने, बेचने वाले ये नहीं सोचा कि मैं किस धर्म में बेच रहा, और उसके पैसे ले लेता है। ये क्या है? ये कारोबार है, ये कारोबार है। उस वक्त वहां धर्म का कोई सवाल नहीं उठता कि हिंदू ने बेची और किसी दूसरे धर्म ने खरीदी, कोई सवाल नहीं वहां पे। अब बात आती है मनुष्यों की। तो फिर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव क्यों करता है? क्या वो भूल गया कि मेरे अंदर जो अंश उस परमात्मा का अंश लगाओ, उस ईश्वर का अंश लगाओ, उस ऊपर वाले का अंश लगाओ, जो इस मनुष्य में बैठा है तो दूसरे में भी बैठा है। उस वक्त वो भेदभाव क्यों करता है? जब दूसरे धर्म का बीच में व्यापार खत्म होने के बाद जब फिर से वो मिलेगा तब वो धर्म सामने दिखाई देगा। जब भैंस खरीदी गई और बेची गई तब कोई धर्म सामने नहीं आया, लेकिन बाद में अगर वही व्यक्ति अगर दोबारा सामने आता है तो धर्म नजर आता है। यह है सोच मनुष्य की। हे मानव जाति, हम आपस में ही विचार कर रहे हैं, क्या हमारा कोई ऐसा इतिहास है जो कोई बता सके कि हमारी जाति है या हमारी जाति क्या है? हाँ, धर्म बनाए, अलग अलग जातियां बनाई, वो इतिहास मिल सकता है। लेकिन जब मनुष्य इस धरती पे पहली बार ये मनुष्य का शरीर तैयार हुआ, उस वक्त कौन सी जाति थी? क्या किसी ने भेद किया? इस बात के बारे में क्या इस इतिहास का भेद किया? भाई खोज की कि क्या जाति थी, कौन सी भाषा थी, कौन से अक्षर थे, क्या वो बोलता था? क्या वो जो आदि मनुष्य थे, क्या उन्हीं से ये पूरा संसार मनुष्यों का भरा है? कोई जवाब नहीं दे सकता। गुटों में बांटना मनुष्य को ये चालाकियों का काम था।
कि हम धर्म गुरु बन के बैठे हैं, हमारे अंडर में ये इतने हुए, नारेबाजी लगा रहे हैं। एक धर्म कह रहा है हम एकता में हो जाएं, दूसरा धर्म कह रहा है हम एकता में हो जाएं, तीसरा धर्म कह रहा है हम एकता में हो जाएं, चौथा धर्म कह रहा है हम एकता में हो जाएं। ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा किस एकता में ले जा रहा है, कौन सा धर्म किस एकता में ले जा रहा है। हे मानव, धर्म के समुदाय में शामिल होने वाले भी आप हो, और धर्म से बाहर निकलने वाले भी आप ही हो। अगर आप सोचते हो कि मेरे पे जबरदस्ती थोपा गया है, तो वो भी आपकी ही सोच है। किसने थोपा आपके ऊपर? जो धर्म थोपा गया वो किसने थोपा? किसी आदमी ने थोपा है, उसने नहीं थोपा, कभी नहीं थोपा। अगर उसने थोपा होता तो अन्य जानवरों पे भी वो थोप देता। जैसे जंगली भैंसों का 1 लाख का झुंड होता है, देखा होगा आपने डिस्कवरी में कि जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाते हैं, वो 1 लाख से भी ज्यादा होता है। उनमें किसी की जाति आप ढूंढ सकते हैं? किस धर्म का है, किस जाति का है? नहीं ढूंढ सकते। अगर बनाई उसने बनाई होती तो उनकी भी मिलती, छाप मिलती, मोहर मिलती, तो फिर मनुष्य के शरीर पर क्या है वो मोहर मिल जाएगी? धर्म जाति भेदभाव की, छोटे बड़े की नहीं मिलेगी। आजकल का पढ़ा लिखा इंसान भी कह रहा है कि मैं इस धर्म का हूं, क्योंकि पीछे से बचपन से ही या पीढ़ी दर पीढ़ी उसके दिमाग में घुसता आया है कि ये हमारा धर्म। और तरह तरह की भाषाएं हैं। देखिए, भाषा बोलना, अपने एरिया की भाषा बोलना, ये भाषा जो होती है ये लिखने, पढ़ने, व्यवहार करने, वैज्ञानिक तौर पे समाज का विकास करने, इन कामों के लिए है ये भाषा। इंटेलिजेंट बनने के लिए है भाषा। मनुष्य को अच्छा इंसान बनने के लिए है भाषा। वैज्ञानिक बनाने के लिए है भाषा, नहीं कि धर्म में यूज करने के लिए ये भाषा नहीं है जो हम लिख रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। देखिए, इंसान जमीन के ऊपर सिर्फ लाइन खींचता है। जो ये पूरी पृथ्वी है, इसके ऊपर सिर्फ लाइन खींच के कहता है कि ये इतना मेरा है। पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसके आज तक किसी ने टुकड़े नहीं किए, किसी धर्म ने भी टुकड़े नहीं किए कि ये टुकड़ा हमारा अलग है, कभी नहीं किया। लेकिन उसने लाइन खींच के बोल दिया कि ये मेरा है। लेकिन जानवरों ने कभी, अन्य प्राणियों ने कभी लाइन नहीं खींची कि ये इतनी जमीन हमारी है। इतना इंटेलिजेंट मनुष्य, समझदार, पढ़ा लिखा, और फिर भी भेदभाव के चक्कर में, जाति पाति के चक्कर में, धर्म के चक्कर में फंसा हुआ है। और मानव का जो काम है, जो फर्ज है, वो क्या है? अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने बाल बच्चे पालने के लिए उसको क्या चाहिए? रोजगार करने के लिए काम, बस। वो काम करके, रोजगार करके कुछ भी कर सकता है। अगर हम बात करें चांद की दुनिया बसाने की, तो वहां कोई धर्म माई का लाल चांद पे दुनिया नहीं बसा सकता। अगर दुनिया चांद पे बसा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान, वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक कौन है? मनुष्य ही तो है। तो मनुष्य ये क्यों नहीं सोचता कि मैं इस संसार में आया हूं, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं बहुत कुछ बड़ा करूं, विज्ञान के जरिए करूं, साइंटिस्ट के जरिए करूं,
अपना समाज, अपना देश, अपना समुदाय, अपने मानव, अपने मनुष्य जाति को कैसे बचाया जाए, इसको जिंदा रखने के लिए कौन से साधन जरूरी हैं, इसको और पावरफुल बनाने के लिए कौन सा तरीका करना है, ये मनुष्य कभी नहीं सोच रहा। खासकर हमारे भारत में तो ऐसा सोचने की बजाय धर्म के नाम पर दंगे फसाद। कोई कह रहा है मेरे धर्म में इतने हैं, कोई कह रहा है मेरे धर्म में इतने हैं, कोई कह रहा है इस जाति में इतने हैं, कोई कह रहा है इस जाति में इतने हैं, कोई कह रहा है मेरी जाति ऊंची है, कोई कह रहा है मेरी जाति नीची है। ये सबसे बड़ा कारण है मनुष्य के सोचने की पर। मनुष्य ने मान लिया तो उसी मान लेने में उलझा रहेगा। सबसे बड़ा यही कारण है। हे मानव जाति, हम इस बात को नहीं मानते। भले हम थोड़ा कमा रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जाति या पाति या धर्म के विषय में हम जानते ही नहीं, हम मानते ही नहीं। मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि मनुष्य जाति एक है, मानव एक है। मैं सिर्फ यही मानता हूँ और कुछ नहीं मानता। रही बात छोटे बड़े की, मरते वक्त कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए मैं छोटा बड़ा भी नहीं मानता। इसलिए मैं छोटा बड़ा नहीं मानता। मेरी तरफ से कोई हवाई जहाज में घूमे या कोई साइकिल पर चले, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, साइकिल वाला भी और जहाज को उड़ाने वाला भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इंटेलिजेंट है, जो जहाज में उड़ रहा है वो पढ़ा लिखा भी है। तो उन दोनों में मैं इतनी तुलना कर सकता हूं कि उस उड़ने वाले को देख करके ये साइकिल वाला भी उड़ सकता है। और यह अभाव कहाँ महसूस होता है? शिक्षा के क्षेत्र में महसूस होता है। यहां जाति पाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ खाली मनुष्य का लेना देना है, क्योंकि जिंदगी उस मनुष्य को जीना है। धर्म जो है वो कोई आदमी नहीं है, धर्म खाली एक अक्षर लिखने वाला नाम है, धर्म बस। ना कोई ये वस्तु है, ना ये खाने की चीज है, कोई ये ना पीने की चीज है, ना ये कोई जादू वाली चीज है जिससे जादू से कुछ बना दें। अरे ये कोई काम नहीं आती। धर्म शब्द लिखने में आता है। अब इससे क्या आप क्या करवा सकते हैं? इस धर्म शब्द से आप क्या करवा सकते हैं? क्या खेती करेगा? ये कर सकता है। इसके पीछे हल जोड़ोगे, इस अक्षर के पीछे हल जोड़ सकते हो। आपके ये क्या काम आ सकता है बताइए जरा। आप कॉपी पे लिख लीजिएगा धर्म और सामने रख लीजिएगा, वो आपके कोई काम नहीं आएगा। आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा हर काम को करने के लिए। तो आप खुद सोचिए जरा, हे मानव आप खुद सोचिए, क्या कोई धर्म थोप लेने से या कोई जाति थोप लेने से या थुपवा लेने से क्या आपके जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? आप खुद सोचिए, कौन सा फर्क पड़ेगा? अगर आप आधी जिंदगी इस धर्म के चक्कर में उलझाए रखेंगे तो आप करेंगे क्या? कैसे जिएंगे आप ढंग से? बताइए। हे मानव, ये जीने का तरीका नहीं है। आप यहां आए हो जीने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए, प्रेम करने के लिए आए हो। यहाँ पे आपने प्रेम अच्छी जिंदगी जीने के लिए जन्म लिया है, नहीं कि यहाँ जन्म लेके दंगे फसाद मार काट, धर्म का चक्कर, जाति पाति का चक्कर, भेदभाव का चक्कर, छोटा बड़े का चक्कर, ये करने आए हैं आप यहाँ पे? नहीं। उसने तो जिंदगी दे दी आपको, उसको बीच में मत लेके आइएगा। ऊपर वाले के जो बनाया उसने, उसको बीच में मत लिए गया कि वो यहाँ आया क्यों नहीं बचाने के लिए। ये सब पाखंड नहीं करना है यहाँ पे।
आपको जन्म दिया है उसने मनुष्य रूप में, तो जीने का तरीका आपके पास है, आपको जीना चाहिए। अब रहे पाखंड की बात, तो पाखंडी तो ऐसा करेंगे ही भाई, और पाखंडियों को सहारा भी आप ही देते हैं। वो आपके दिमाग में भरते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। आप इसलिए जाते हैं कि आपको कोई दुख है, दर्द है। क्या आज तक पाखंडियों ने धर्म बनाने के सिवाय कुछ किया है, या किसी भी तरीके की खोज की है, या मनुष्य जाति के लिए भले का कोई काम किया है? नहीं किया। सिर्फ झूठी आस्थाएं मनुष्य को दी हैं कि ये है, इस पे आस्था रख। हे मानव, बिना धर्म के भी आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रास्ता चला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक पाखंडी जो धर्म का ठेका लिए हुए बैठा है, वो भी तो आदमी है, और आप भी आदमी है, कोई फर्क नहीं है। आप इस युग में पढ़े लिखे हो, आपको सोचना है कि मुझे जिंदगी कैसे जीनी है, या पाखंड के चक्कर में जीनी है, या अपने शिक्षा के अनुसार जिंदगी जीनी है। तो सोचने का जो है वो आप पे है। आप विचारिए, आप सोचें। किसी भी पाखंड धर्म ने आज तक उस ईश्वर की क्या कभी तस्वीर दी है आपको? क्या आपको दिखाया है? जब आपको दिखाया ही नहीं, तो आप क्यों पाखंड में फंसे हुए हो? आप पढ़े लिखे हो, आप कह सकते हो कि पहले मुझे दिखाइए। आस्था में जुड़ने से पहले पूछिए, दिखाइए। देखने के बाद आस्था में जुड़िए कि यह वो हाँ है, ये सब कुछ कर सकता है, ये करने वाला है। बस इतना जागना है आपको, फिर देखना। ये जो कुछ भी आज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड के नाम पे हो रहा है। पाखंडी सोचते हैं कि जितना समूह है मनुष्य का हमारे पास होगा, तो हम उस समूह को किसी भी जगह ले जाके कुछ भी कर सकते हैं। ये उनकी नीति है, पाखंडियों की नीति है। पाखंडी कभी भी मनुष्य की मुसीबत में कभी काम नहीं आएगा। ये ठेकेदार धर्मगुरु जब मनुष्य में ऐसी विपत्ति आती है, तब कभी काम नहीं आती है, क्योंकि उस वक्त भी खुद मनुष्य को ही उठना पड़ता है। तो हे मानव, हे मनुष्य, मेरा यही कहना था कि मेरी तरह बनिए। मैं सिर्फ एक को मानता, क्योंकि उसको मैं जानता भी हूं, इसलिए मानता। जानता ना होता तो मानता भी ना। मनुष्य में जो जीव है वो ही अन्य प्राणियों में है, और जो अन्य प्राणियों में जो जीव है वो ही सेम मनुष्य में है। कोई फर्क नहीं। जब आप जीवों से भेदभाव नहीं कर रहे, तो मनुष्य से मनुष्य भेदभाव क्यों कर रहा है? क्या कारण है इसका? कारण ढूंढिए, सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि कोई किसी तरीके से कह रहा है
कोई धर्म किसी तरीके से कह रहा, कोई धर्म किसी तरीके से कह रहा। और जिन्होंने धर्म खड़े किए हैं, जो धर्म चला रहे हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। मनुष्य पीसा जा रहा है। पढ़ा लिखा शिक्षित मनुष्य पीसा जा रहा है। वो खाली है, बेरोजगार है। किस कारण? पाखंड के कारण। क्योंकि उसकी आस्था किसी और में जोड़ दी गई, और किसी और में आस्था जोड़ने से मनुष्य का हौसला जो है वो डाउन होता है, क्योंकि वो उस आस्था पे निर्भर हो जाता है। लेकिन खुद जो कुछ कर सकता है, उसका विश्वास डाउन होने के कारण, हौसला डाउन होने के कारण वो आज दुखी है। उसको संतुष्टि नहीं है। हम भी अपना काम करते हैं, लेकिन जितना भी कमाते हैं उसमें संतुष्टि है, अपने आप पे विश्वास है, नहीं कि मेरा किसी पाखंड पे कोई मेरी आस्था नहीं है, कोई मेरा विश्वास नहीं है। महापुरुषों को मैं हमेशा याद करता हूं, उनकी शिक्षाओं पे चलता हूं। और न ही मेरी किसी मनुष्य से कोई किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतना अंधा क्यों है? उसको सब पता है कि पाखंड एक ऐसी चीज है जो ना तो वो अखंडित है और ना ही वो खंडित है। यानी कि अखंडित और खंडित के बीच में जो है, इसी को पाखंड बोला जाता है। यानी कि पाड़ने वाला खंड, पाड़ने वाला खंड, एक दूसरे को पाड़ने वाला खंड ही पाखंड होता है। यानी खंडित और अखंडित, अखंड खंड, और इसके जो बीच में है इसी को बोलते हैं अलग अलग करने वाला पाखंड। मनुष्य के साथ भी यही हो रहा है, किसी जीव के साथ नहीं हो रहा, किसी प्राणी के साथ नहीं हो रहा है। मस्ती में रह रहे हैं सब, भले उनके घर नहीं है लेकिन मस्ती में रहते हैं। और मनुष्य उनको भी ढंग से जीने नहीं दे रहा, खुद तो नहीं जी रहा, पाखंड में खुद तो दुखी है ही है, उन जीवों को भी दुखी कर रहा है, उनको भी जीने नहीं दे रहा। हे मनुष्य, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, बुद्धिमान है, जरा विचारिए। तेरे पास सब कुछ सुविधा होने के बावजूद भी तू दुखी, और वो प्राणी जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जिनका घर नहीं है, जो खेती नहीं करते, फिर भी वो बेचारे मस्त रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उनके लिए कोई धर्म लागू नहीं है। तो आशा करता हूं हे मानव, आप जागिए और धीरे धीरे दूर होने की कोशिश कीजिएगा पाखंड से, और समझदारी से प्रेम को बढ़ाइए, अपने नजदीक मानवता को लेके आइए, प्रेम कीजिए, करुणा, दया, सेवा। अगर आप किसी मानव की सेवा करेंगे या किसी जीव की सेवा करेंगे तो वो मानव भी आपका साथ देगा, वो जीव भी आपका साथ देगा। कोई किसी में कोई भेद नहीं है, कोई जाति नहीं है मनुष्य की। मनुष्य खाली मनुष्य है, बस। तो हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, भक्तजनों, प्रेमियों, छोटे बड़े माताओं बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप इस बात पे विचार कीजिएगा। धन्यवाद। सत्य साहेब, सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। अन्य महापुरुष संतों को की जय हो, कोटि कोटि। सत साहेब, वंदे मातरम।